सऊदी अरब ने पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पर्यटकों फॉरेन टूरिस्ट को वीज़ा कानून में सऊदी हुकूमत की तरफ से कई तरह की छूट देने का ऐलान किया है। इन अनाउंसमेंट्स को लेकर कहा जा रहा है कि सऊदी में टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है। सऊदी अरब में कई तरह की पाबंदियां भी रहती हैं, लेकिन अब वहां की हुकूमत ने इसमें ढील देना शुरू कर दिया है। ये जानना भी ज़रूरी है कि दुनिया वालों के लिए आखिर सऊदी अरब में क्या क्या है, और यही आज का हमारा टॉपिक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक कर लें। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अपने दोस्तों से शेयर कर लें, जिससे ये जानकारी उन तक भी पहुंच जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। अब खबर को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब साउथ ईस्ट एशिया में वाक़ है, जहां का मौसम साल के 8 महीने गर्म रहता है। सियासी तौर पर यहां अब तक बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी रही है, जैसे शराब पीने पर पाबंदी। यहां अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। सेक्स को लेकर भी कई तरह की पाबंदियां हैं। सूदी कारोबार भी आसान नहीं। शाही हुकूमत होने की वजह से यहाँ ज़ाती राय की आज़ादी पर वो आज़ादी नहीं है जो एक डेमोक्रेटिक देश में होती है। जिन लोगों को ये शक है, उनको ये समझना भी ज़रूरी है कि सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीना के कुछ ख़ास इलाक़ों को छोड़कर नॉन मुस्लिम्स किसी भी जगह जा सकते हैं और रह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब में बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन यहाँ तेज़ हवा भी चलती है। जूनिफर के पेड़ यहाँ खूब हैं। असीर इलाके के साउथ वेस्ट इलाके में हज़ारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं। लाल सागर यानी रेड सी से लगे इलाकों में खजूर के बाग हैं। घुमावदार सड़कें और जद्दा में मसालों के बाजार। जद्दा, जो कि सऊदी अरब के मिड वेस्ट का बड़ा शहर है, 1982 तक रेड सी ट्रेड पोर्ट वाला ये शहर सऊदी की राजधानी था। बाद में सऊदी की राजधानी रियाद को बना दिया गया, जो कि सऊदी अरब के ईस्ट में है। जद्दा काफ़ी खूबसूरत शहर है, जो सकाफती तौर पर कल्चरली काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ रेड सी की सभी नस्लों के निशान मौजूद हैं। यहाँ साल भर गर्मी रहती है। यहाँ पुराने इलाकों की गलियाँ काफ़ी घुमावदार हैं। बलाद यहाँ का सबसे पुराना इलाका है। आप अगर यहाँ इथोपियाई ज़ुबान अरबी, उर्दू और हिंदी के साथ सुनते हैं तो कोई हैरानी की बात नहीं। हर साल हज के लिए दुनिया भर के 20 लाख से ज़्यादा मुसलमानों के लिए जद्दा, मक्का और मदीना का गेटवे है। यहाँ के समुद्री किनारे पर बने रिजॉर्ट्स और स्कूबा डाइविंग भी असर रखने वाले सेंटर्स हैं। अब जानते हैं असीर के पहाड़ी इलाके के बारे में, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। यहाँ एक दहाई से ज़्यादा वक्त से जो लोग रह रहे हैं, वो कभी सऊदी के साउथ वेस्ट इलाके में नहीं गए। ये इलाका यमन के पास है। ये इलाका काफ़ी हरा भरा है। यहाँ जूनिफर के जंगल हैं, लेकिन अचानक भारी ओलाबारी से ख़त्म हो गया था। यहाँ के पहाड़ एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख लंगूरों के घर भी हैं। इसके साथ ही हॉर्नबिल बर्ड यहाँ है। इसके अलावा नीले रंग के गिरगिट भी हैं। यहाँ काले पत्थर की मीनारें हैं। ये एक सदी पहले कबीलाई मुकाबले की विरासत थी। हाल के सालों में इन्हें घरेलू टूरिस्ट के लिए खोला गया है। यहाँ की ऊंचाइयों पर केबल कार के ज़रिए लोग जा रहे हैं। इस ऊंचाई से रेड सी को देखना अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। सऊदी के नॉर्थ वेस्ट का इलाका तारीख़ी तौर पर काफ़ी अहम है। ये प्राचीन ओल्ड अरब का इलाका है। यहाँ मक्का शहर से पहले की स्थापना कलाएँ, आर्किटेक्चर हैं। यहाँ अरब की कदीम तहजीब, एंशियंट सिविलाइजेशन के गवाह कई किले हैं। ये महफूज प्रोटेक्टेड इलाका है। यहाँ के रेगिस्तान भी खूबसूरत हैं। इस इलाके को हिजाज के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ कर्नल लॉरेंस की 1917 के अरब बगावत में तुर्की की फ़ौज से जंग हुई थी। ओल्ड हिजाज में रेलवे बाक़ियात रिमेन्स अब भी हैं।
اب چلتے ہیں سعودی عرب کے الحفوف میں۔ یہ علاقہ کھجور کے پیڑوں سے گھرا ہے۔ ایسٹرن سعودی عرب کا یہ بڑا علاقہ ہے۔ اس علاقے میں القرہ پہاڑوں کی ڈراؤنی گفائیں ہیں۔ اسے 2018 میں یونیسکو نے وشو وراثت ورلڈ ہیریٹیج میں جگہ دی تھی۔ یہ گفائیں پانی اور ہوا کے کٹاؤ سے نقاشی دار بن گئی ہیں۔ ان گفاؤں تک پہنچنے کے لیے آپ کو چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے، لیکن یہاں آنے کے بعد لگتا ہے کہ محنت بیکار نہیں گئی۔ باہر کی تپتی گرمی سے ان گفاؤں میں راحت ملتی ہے۔ اب جانتے ہیں سعودی عرب میں جہاں ٹورسٹ کو ہوشیار رہنا ضروری ہے۔ سعودی کے زیادہ تر علاقوں میں ودیشی پریٹکوں فارن ٹورسٹ کا استقبال ہوتا ہے، لیکن حال ہی میں دی گئی چھوٹ کو لے کر زیادہ جوش و خروش سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہاں دو طرح کے کلچر ہیں اور دونوں بالکل الگ الگ ہیں۔ ایک ویسٹرن کلچر اور دوسرا سعودی کلچر، جہاں ہمیشہ غلط فہمی یا کوئی جرم کا اندیشہ بنا رہتا ہے۔ پبلک پلیسز پر کھڑی خواتین لیڈیز کی تصویر بھول کر بھی نہ کھینچیں۔ سعودی کے شوہر اپنی بیویوں کو لے کر کافی خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ریاض، جدہ اور ایسٹرن ایریا کے باہری علاقوں کے مقامی لوگ مغربی ویسٹرن لوگوں کے تعلق میں کبھی نہیں آتے۔ اگر آپ کیمرہ اور فون نکالتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مشکوک ڈاؤٹ فل ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ہمیشہ ہوشیار رہیں اور ہمیشہ اجازت مانگیں۔ اب سوال اٹھتا ہے ٹورسٹ بن کر سعودی عرب کیسے جائیں؟ 49 ملکوں کے شہریوں کو سعودی آن لائن ویزا دیتا ہے۔ لیڈیز کے لیے مریادت کپڑے، یعنی ایسے کپڑے ہوں جو وہ پورا جسم ڈھک سکیں۔ نیا قانون کے مطابق اب دوسرے ملک کے اواحد غیر شادی شدہ جوڑے سعودی کے ہوٹل میں رہ سکتے ہیں، لیکن 1 مہینے سے زیادہ سعودی ہوٹل میں غیر شادی شدہ جوڑوں کو ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے جب سعودی نے ٹورسٹ کو بڑھاوا دینے کے لیے ایسا قدم اٹھایا ہے۔ سال 2000 میں بھی راک کلائمبنگ اور پیراگلائڈنگ کے لیے فرانس کے انسٹرکٹر اپوائنٹ کیے گئے تھے۔ ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہاں اپرادھ اور ہنسا یعنی کرائم اور وائلنس نہ کے برابر ہے۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسے لگا؟ اپنی رائے آپ ہمیں نیچے کمنٹس میں ضرور دیجیے۔